अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 16 की टेबल पे। 16 की टेबल के को मुख्तलिफ जो यूनिक मेथड हैं या जो तरीक़ाकार हैं, इनके मुताबिक ज़हन-नशीं करना, कैसे ज़हन-नशीं किया जा सकता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और रटने के बजाय इसको समझने का तरीक़ाकार, इसको याद रखने का तरीक़ाकार शाइन टीवी की प्रेजेंटेशन है। इधर शाइन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियो को लाइक कीजिए, घंटी के आइटम को, बेल आइटम को एक्टिवेट कीजिए और हमारे साथ बंधे रहिए ताकि हमारा काम आगे चले। आइए पहले मेथड को डिस्कस करते हैं। राइट इवन डिजिट इन बैकवर्ड डायरेक्शन 8, 6, 4, 2 एंड 0। इवन डिजिट 8 से 8, 6, 4, 2 और 0 को बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। हम 5 कॉलम और 2 रो का 2 टेबल बनाएंगे। दोनों टेबल में 5 कॉलम होंगे और 2 रो होंगे। इस तरह 2 टेबल बने। गिवन अल्टरनेटिव ब्लैक एंड ब्लू नंबर, यानी कि अल्टरनेटिव ब्लैक और ब्लू नंबर हम लिखते हैं 8, 6, 4, 2, 0। 8, 6, 4, 2, 0। इनको पहले हम अल्टरनेटिव, पहले 8 को हमने ब्लैक लिखा, फिर 6 को ब्लू कर दिया, फिर 4 को ब्लैक किया, 2 को ब्लू कर दिया, फिर 0 ब्लैक है, फिर 8 ब्लू हो गया, फिर 6 ब्लैक है, 4 ब्लू हो गया, 2 ब्लैक है, 0 ब्लू हो गया। तो अल्टरनेटिव ब्लैक एंड ब्लू नंबर को यूज़ किया गया। राइट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन बोथ टेबल। हम 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4, 5, 6, 7, 8 दोनों टेबल में लिखेंगे। 0 लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा पहले कलम। फिर हमने एंड किया 4 से, दोबारा 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह नीचे भी लिखेंगे हम। 8 पे ख़त्म किया, फिर 8, 9, 10, 11, 12। फिर 12 से दोबारा स्टार्ट करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16। ये यूनिट डिजिट पहले लिखा हुआ था, अब ये टेबल बन गया। अब देखें 16 का टेबल जो है ना, ब्लू कलर से 16 का टेबल बन गया, टेबल नज़र आ रहा है। 16 1 द 16, 16 2 द 32, 16 3 द 48, 16 4 द 64, 16 5 द 80। नीचे आइए 16 6 द 96, 16 7 द 112, 16 8 द 128, 16 9 द 144, 16 10 द 160। अब हम ब्लैक एलिमिनेट कर देंगे, ब्लैक नंबर को एलिमिनेट कर देंगे। ब्लैक नंबर को एलिमिनेट करें। अब वो जो 16 का टेबल बाकायदा बन गया। नाउ 16 टेबल इज़ प्रिपेयर फॉर यूज़। नंबर को हम कॉलम का शक्ल में लिख लें। 16 1 द 16, 16 2 द 32, 16 3 द 48, 16 4 द 64, 16 5 द 80, 16 6 द 96, 16 7 द 112, 16 8 द 128, 16 9 द 144, 16 10 द 160। अब हम दूसरे मेथड पे बात करेंगे, दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे। इस मेथड में 6 और 16 के टेबल में जो सिमिलरिटी है उसको यूज़ करेंगे। देखें तो यूनिट डिजिट दोनों जगह 6 के टेबल में भी और 16 के टेबल में भी सेम है। अब 6 के टेबल को कॉलम 1 और कॉलम 2 में लिख देंगे। यूनिट डिजिट को कॉलम 2 में लिखेंगे और 10 डिजिट को कॉलम 1 में लिखेंगे। राइट एंड ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 डिजिट ऑफ टेबल 6। टेबल 6 के जो 10 डिजिट उसमें 1 से लेकर के 10 तक हम ऐड करेंगे। पहले रो में हम 1 लिखेंगे, दूसरे रो में 2 लिखेंगे। जो 1 टाइम है उसमें 1 लिखेंगे, 2 टाइम में 2 लिखेंगे, 3 टाइम में 3 लिखेंगे, 4 टाइम में 4 लिखेंगे। इसी तरह 10 तक लिखेंगे। देखिए 6 1 द 6 में 0 में 1 करेंगे, 6 2 द 12 में हम 2 ऐड करेंगे। इसी तरह तीसरे में 3 टाइम वाले में 3 ऐड करेंगे, 4 टाइम वाले में 4 ऐड करेंगे, 5 टाइम वाले में 5 ऐड करेंगे, 6 टाइम वाले में 6 ऐड करेंगे, 7 टाइम वाले में 7, 8 टाइम वाले में 8, 9 टाइम वाले में 9 और 10 टाइम वाले में 10 ऐड करेंगे। तो इस तरह इनको ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा
वो 16 का 10 डिजिट होगा। अब हम कॉलम 1 को सॉल्व करेंगे, कॉलम 1 को हल करेंगे। जो हमने नंबर लिखा उनको ऐड बाकायदा ऐड, ये 6 1 6 में हम 1 ऐड कर देंगे, 6 2 12 में हम 2 ऐड कर देंगे, 6 3 18 में हम 3 ऐड कर देंगे। तो अब इनको हम ऐड को बाकायदा सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 ऐड किया 0 में 1 आ गया, 2 ऐड किया 1 में 3 आ गया, 3 ऐड किया 1 में 4 आ गया, 4 ऐड किया 2 में 6 आ गया, 5 ऐड किया 3 में 8 आ गया, 6 ऐड किया 3 में 9 आ गया, 7 ऐड किया 4 में 11 आ गया, 8 ऐड किया 4 में 12 आ गया, 9 ऐड किया 5 में 14 आ गया, 10 ऐड किया 6 में 16 आ गया। कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे। कॉलम 1 और 2 को मिलाए तो कॉलम में 1 है, कॉलम 2 में 6 है, तो 1 6 16 हो गया। फिर कॉलम 1 में 3 है, कॉलम 2 में 2 है, तो 3 2 32 हो गया। फिर कॉलम 3 में 4 है, कॉलम 2 में 8 है, 48 हो गया। इसी तरह कॉलम 6 4 64, 8 0 80, 9 6 96, 11 2 111, 112, 11 2 112, 12 8 128, 14 4 144, 16 0 160। अब जो टेबल बना है उसको हम बाकायदा तौर पे यहाँ लिखते हैं। 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 10 160। अब मेथड 3 पे बात करते हैं। इस मेथड में हम एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 16 रो और 16 कॉलम में, क्योंकि हम 16 तक का टेबल बना रहे हैं, इसमें 2 से लेकर 16 तक का टेबल मौजूद होगा। देखिए ये 16 रो 16 कॉलम है। पहले बॉक्स में हम क्रॉस का निशान डाल देंगे जो मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है, और पहले कॉलम में चूँकि जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3, यानी हाउ मेनी टाइम ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लायर है। 6 3 6 टाइम, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ग्रीन रंग से ये हाउ मेनी टाइम को जाहिर कर रहा है। और इसी तरह जो ऊपर कॉलम है, कॉलम हर टेबल को जाहिर कर रहा है। जैसे 2 है तो 2 में 2 के नीचे जितना है वो 2 का टेबल है। देखिए 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया, 10 में 2 ऐड किया 12 आ गया, 12 में 2 ऐड किया 14 आ गया, 14 में 2 ऐड किया 16 आ गया, 16 में 2 ऐड किया 18 आ गया, 18 में 2 ऐड किया 20 आ गया। तो ये देखिए 2 1 2 2, ये 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। इस तरह 3 का देखें, 3 में अब 3 ऐड करेंगे मैं तो 6 होगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, इस तरह 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया, 24 आ गया, 27 आ गया, 30 आ गया। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 4 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। हम 44 के भी टेबल इस तरह बनाएंगे। 4 में 4 ऐड करेंगे 8 में 4 ऐड करेंगे 12 में 4 ऐड करेंगे 16 में 4 ऐड करेंगे 20 में 4 ऐड करेंगे 24 में 4 ऐड करेंगे 28 में 4 ऐड करेंगे 32 में 4 ऐड करेंगे 36 में 4 ऐड करेंगे 40, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। इस तरह 5 का टेबल है। 5 में 5 ऐड किया 10 में 5 ऐड किया 15 में 5 ऐड किया 14 में 5 ऐड किया 25 में 5 ऐड किया 30 में 5 ऐड किया 35 में 5 ऐड किया 40 में 5 ऐड किया 45 में 5 ऐड किया 25। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4
25 5 द 25 5 6 द 30 5 7 द 35 5 8 द 40 5 9 द 45 5 10 द 50। इस तरह 6 का टेबल है, 7 का टेबल है, 8 का टेबल है, 7 के नीचे 7 का टेबल है, 8 के नीचे 8 का टेबल है, इस तरह 14 के नीचे 14 का टेबल है, 15 के नीचे 15 का टेबल है, 16 के नीचे 16 का टेबल। देखिए 16 में 16 ऐड किया 32, 32 में 16 ऐड किया 48, 50 48 में 16 ऐड किया 64, 64 में 16 ऐड किया 80, 80 में 16 ऐड किया 96, 96 में 16 ऐड किया 112, 112 में 16 ऐड किया 28, 28 में 128, 128 में 14 ऐड किया 144, 144 में 14 ऐड किया 160। तो 16 1 द 60, 16 2 द 32, 16 3 द 48, 16 4 द 64, 16 5 द 80, 16 6 द 96, 16 7 द 112, 16 8 द 128, 16 9 द 154, 16 10 द 160। इस तरह ये 16 तक का टेबल है, क्योंकि 16 कॉलम हमारा 16 रो पे। इसको हम अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं, 18 का निकला हो तो 18 रो 18 कॉलम, अगर 49 का लिखेंगे तो 14 रो 49 कॉलम और 49 रो लिखने होंगे। इस तरह जिस टेबल का बनाना रहेगा उतनी टाइम उतनी ऑर्डर होगी। अगर 52 का बनाएगा तो इसका ऑर्डर 52 होगा, यानी 52 × 52 होगा, यानी 52 रो 52 कॉलम, तो 52 तक का टेबल बन जाएगा।